नाजरीन, डोडा से बड़ी खबर आ रही है। वहाँ पे जो एनकाउंटर हुआ कल रात को तकरीबन 9 बजे ज़बरदस्त फायरिंग हुई। उसमें जो आर्मी का एक ऑफिसर और 3 आर्मी के सोल्जर्स जो बुरी तरह से ज़ख्मी हुए थे उनकी मौत हुई है। वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे हैं। आतिफ है मेरे साथ, डोडा से जुड़े हैं मेरे साथ। आतिफ, क्या है डिटेल? जी रिपोर्ट देखिए, बिल्कुल ये डोडा के लाल दमन देसा जंगलों में कल तकरीबन 8 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में फायरिंग शुरू हुई। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों की छुपे होने की इत्तला मिलने के बाद पूरे इस एरिया को कार्डन में लिया और तकरीबन 8 बजे के करीब जब दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ और फायरिंग हुई, लेकिन ये फायरिंग कुछ देर तक ही यहाँ इन जंगलों में चली और उसके बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया गया, क्योंकि काफ़ी रात का समय था और तकरीबन 8 बजे का समय था। और जो लाल दमन का जो ये फॉरेस्ट एरिया, ये काफ़ी घने जंगल है। यहाँ अगर देखा जाए जो सामने की विजिबिलिटी जो है, अगर मैं बता दूं, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हैं, सामने देखना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है कि सामने। अभी आतिफ बताया जा रहा है कि एक मेजर और आर्मी के 3 और लोग जो है जो बुरी तरह से जख्मी हुए थे कल फायरिंग में और 4 की मौत हुई है हॉस्पिटल में। इसकी क्या खबर है अभी आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कल जब इनकाउंटर हुआ तो पहले ही जो सेना के जो जवान हैं, जिसमें आर्मी ऑफिसर और 3 जो इसके जवान हैं वो शहीद हुए हैं। और अभी फिलहाल उन्हें जो है यहाँ डोडा आर्मी कैंप, जो बेस कैंप है इनका, वहाँ इन्हें लिया गया है। और चॉपर के जरिए भी अभी सर्च ऑपरेशन इन जंगलों में चल रहा है, क्योंकि मिलिटेंट अभी भी इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं, ताकि इस बार इन मिलिटेंटों को मार गिराया जाए। क्योंकि इससे पहले भी इसी जंगल में, लाल दमन के जंगलों में, मिलिटेंट और पुलिस के बीच, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में इनकाउंटर हुआ था, लेकिन रात के समय फायदा उठाने के बाद यहाँ से मिलिटेंट फरार हुए थे। और आज एक बार फिर इन्हीं जंगलों में मिलिटेंट यहाँ दिखे। और क्योंकि लगातार 5 दिन से इन्हीं जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और जब इंफॉर्मेशन मिली तो इनको दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हुई और कुछ देर तक फायरिंग हुई। और उसके बाद इस ऑपरेशन को सुबह तक जो है वो रोक दिया गया था, और आज सुबह फिर से इसे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और जो अभी हमारे साथ आतिफ, जो अभी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनको हम कहते हैं कि जो डोडा का एक फॉरेस्ट एरिया है, लाल दमन का एरिया, और वहाँ पर कल 9 बजे के करीब कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया था आर्मी और पुलिस ने। लेकिन उस बीच बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुई आधे घंटे तक, और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला रुका। और बाद में आर्मी ने एक ट्वीट किया और बताया कि आर्मी के कुछ जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं इस ऑपरेशन में। लेकिन बाद में अब खबर आई है कि इसमें एक आर्मी का ऑफिसर और 3 जो आर्मी के सोल्जर्स थे वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे हैं हॉस्पिटल में। लेकिन ऑपरेशन वहाँ पे बड़े पैमाने पे शुरू किया गया है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को भी लाया गया है ताकि ऊपर से देखा जाए कि ये जो मिलिटेंट थे जिन्होंने हमला किया वो कहाँ पे गए। लेकिन हाल ही में पुलिस ने ये कहा था कि वहाँ पे फॉरेन मिलिटेंट्स की तादाद है, फॉरेन मिलिटेंट्स वहाँ पे घूम रहे हैं। आतिफ, उस हवाले से क्या डिटेल है? पुलिस को पहले ही मालूम था कि इस एरिया में फॉरेन मिलिटेंट्स हैं? जी बिल्कुल, ये जो है, अगर मैं बता दूं, डोडा में हाल ही में जब यहाँ गुंदो में इनकाउंटर हुआ था, वहाँ भी फॉरेन टेररिस्ट जो है 3 को मार गिराया गया था। और उसके बाद ही एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्स से जम्मू कश्मीर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इन जंगलों में और अभी कुछ मिलिटेंट है जो फॉरेन टेररिस्ट है वो छुपे हुए हैं। और लगातार इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और जब कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इन लाल दमन के जंगल में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और उसके बाद ही इन जंगलों का सिक्योरिटी फोर्स से जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी जवानों ने इन पूरे जंगलों का कार्डन किया, सर्च ऑपरेशन यहाँ चलाया गया। और जब कांटेक्ट हुआ, मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट हुआ, तो उसके बाद जो है इन आतंकियों के पीछे लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस रही। हालांकि अभी भी जो मिलिटेंट है, बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट है, इन्हें ढूंढने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। चॉपर के जरिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और जो मजीद जो यहाँ पर सेना है उन्हें भी बुलाया गया है, एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, उन्हें भी यहाँ ट्रूप्स जो है वो ज्यादा मजीद मंगाया गया है, ताकि पूरे इस एरिया को गार्डन किया जाए और जल्द से जल्द इन मिलिटेंटों को जो है वो। क्या आपको लगता है कि हो सकता है कि मिलिटेंटों ने ही ये इन्फॉर्मेशन दी हो कि वो वहाँ पे जंगलों में छुपे हैं और रात को ताकि आर्मी आए और उन पे हमला करें, या कोई एम्बुश लगा हो और उस ट्रैप में आर्मी और पुलिस के लोग फंस गए?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरह से जो सेना का नुकसान हुआ है, जो यहाँ शहीद हुए हैं, इस तरह से साफ तौर पर यही लगता कि जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, क्योंकि उनके पास जो हथियार है वो M4 है, और M4 एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। M4 यूज हो रहा है, और हो सकता है कि इस बार भी जो 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 सेना का जो नुकसान हुआ है, इससे साफ तौर पर यही जाहिर होता कि एक बार फिर जिस तरह से कुटवा में देखा गया कि वहां पर एम्बुश लगाया गया था और सेना का काफी नुकसान हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर भी जो सामने आ रहा है कि यहाँ भी मिलिटेंटों की तरफ से एम्बुश लगाया गया था, और यहाँ हालांकि फायरिंग जो है 10 से 15 मिनट के बीच में ही जो है वो खत्म हुई, और उसी दौरान जो है ये कैजुअलिटीज जो हमारे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। जी रिफत। तो जिस तरीके से आतिफ बता रहे हैं कि जो वहाँ पे फायरिंग हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ। उसमें एक आर्मी का ऑफिसर और 3 आर्मी के सोल्जर्स जो हैं उनकी मौत हुई है इस एनकाउंटर बोलें या इस हमले में, चूँकि जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था आर्मी की तरफ से और पुलिस भी उसमें शामिल थी, उन लोगों को यानी आर्मी और पुलिस के लोगों पे ज़बरदस्त फायरिंग हुई मिलिटेंटों की तरफ से। और उसके बाद जो है आर्मी ने एक ट्वीट किया जो ऑफिशियली उन्होंने बता दिया कल रात के दौरान ही कि आर्मी के कुछ जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उसी टाइम इशारा लगा कि शायद उनकी मौत हुई होगी। और अब ख़बर आ रही है कि एक आर्मी का अफसर और 3 आर्मी के जवान ज़ख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे हैं। तो ये एक बड़ा हमला है फिर से जहां पर आर्मी को नुकसान पहुंचा है। राजौरी और पुंछ में भी ऐसा ही देखने को मिला कि वहां पर भी हमला किया गया था आर्मी पे और आर्मी को वहां पे नुकसान हुआ। और आज फिर से डोडा एरिया में आर्मी पर जो फायरिंग हुई, ऑपरेशन के दौरान ये फायरिंग हुई, यानी यहाँ से ही आर्मी और पुलिस के लोग गए थे। और अब ये देखना होगा कि क्या ये एक ट्रैप था ताकि वहाँ पे आर्मी पहुँचे और उन पे फायरिंग की जाए, या कोई एम्बुश लगा हुआ था पहले ही और मिलिटेंट चाह रहे थे कि वहाँ से वो आर्मी के लोग या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पहुँचे और उन पे हमला किया जाएगा। फ़िलहाल बड़े पैमाने पे ऑपरेशन शुरू किया गया है क्योंकि मिलिटेंट जो है वो जंगलों की तरफ चले गए और रात के दौरान वो ऑपरेशन चलाना नामुमकिन बन गया था जब आर्मी को इतना नुकसान हो गया। तो फ़िलहाल ये ऑपरेशन जो है अब दोबारा शुरू कर दिया गया बड़े पैमाने पे, और वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी जो है वो लाए गए हैं और पल पल की खबर हम आप तक इस ऑपरेशन के मुतालिक पहुँचाएँगे।